जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम थोड़ी सी खास बातें आपको साथ करने वाले हैं, शेयर करने वाले हैं। जब आप इंग्लिश या हिंदी को सीखते हैं, किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो लैंग्वेज सीखते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उस चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको क्या आना चाहिए इंग्लिश में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग बना दे। तो आपको लगता है कि आपको वर्ब आनी चाहिए या वोकैब आनी चाहिए, ये सब चीजें ठीक हैं, लेकिन वो चीज जो इंग्लिश का बेस बनाती है उसे हम दोस्तों नाउन कहते हैं। नाउन लोगों को लगता है कि कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इतना लोग ध्यान में नहीं, बस जान लेते हैं कि चलो 4-5 नाउन होते हैं, जितने होते हैं उतना पढ़ लेते हैं। उसके बाद उनको जो है उसकी समझ नहीं होती कि वास्तव में नाउन होता क्या है। क्योंकि क्वेश्चन जो बनते हैं आप देखेंगे, अधिकतम एरर जो है केवल और केवल 2 जगह से बनते हैं। अगर आप क्वेश्चनों में एरर देखेंगे तो 2 जगह से एरर बनते हैं। एक तो एरर या तो सब्जेक्ट में होगा, ठीक, या तो सब्जेक्ट में होगा या फिर वर्ब में होगा, वर्ब में या फिर ऑब्जेक्ट में होगा। इन 3 जगह पर आपको सबसे ज्यादा एरर दिखाई देते हैं, या तो वर्ब में होगा या तो सब्जेक्ट में होगा या ऑब्जेक्ट में होगा। आप अगर देखें ध्यान से तो सब्जेक्ट का मतलब वही है जो कार्य करता है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। नॉन लिविंग होगा तो पैसिव का कार्य करेगा, लिविंग होगा तो एक्टिव का कार्य करेगा। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो सब्जेक्ट का मतलब यह हुआ कि जो कार्य करता है। तो सब्जेक्ट कौन बनता है इसके विषय में हमको जानना है। सब्जेक्ट एक तो नाउन बनेगा, जो भी चीज नाउन होगी वह सब्जेक्ट बनेगी। दूसरी सब्जेक्ट बनेगी प्रोनाउन, प्रोनाउन। इसके अलावा पूरे इंग्लिश में या किसी भी लैंग्वेज में आप जाएंगे, चाहे हिंदी में आप बात कर ले, हिंदी में भी सब्जेक्ट या तो नाउन होते हैं या तो प्रोनाउन होते हैं। उसके अलावा कोई और सब्जेक्ट का कार्य नहीं करता है। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया तो सब्जेक्ट से एरर कहां से बनते हैं क्वेश्चन में, ये बात आपको समझ में आ गई तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को 100% सही कर सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लिख ले, यहां पर एक सेंटेंस ले, जैसे हमने लिखा कैटल, कैटल इज स्टैंडिंग, कैटल इज स्टैंडिंग। आप आराम से सेंटेंस को देखें तो यह सेंटेंस सही है कि गलत है, जब आपको तभी समझ में आएगा जब आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा। कैटल का मतलब क्या होता है? आवारा पशु, आवारा पशु। अपने आप में देखें तो यह जो है एक ग्रुप का वर्ड है, ग्रुप का वर्ड होने के नाते यह वर्ड प्लूरल है, इसीलिए यह सेंटेंस जो है गलत हो जाता है केवल और केवल किसके कारण? सब्जेक्ट के कारण। अगर आपको सब्जेक्ट की सही समझ होगी तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कैटल आर स्टैंडिंग, कैटल आर स्टैंडिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। और बड़े आराम से आप इंग्लिश में क्वेश्चनों को सही कर सकते हैं। आप इंग्लिश में तभी बेहतरीन हैं, आपको इंग्लिश तभी आती है जब आपको कुछ बातें आती हो। जैसे पहली चीज तो आपको इंग्लिश की बुक्स पढ़नी आनी चाहिए। बुक्स, अगर आपको बुक्स आती हैं तो आपको इंग्लिश आती है। दूसरी चीज आपको नॉवेल्स आना चाहिए पढ़ना, कि आप नॉवेल्स पढ़ लेते हो कि नहीं। तीसरी चीज आप न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के आपके अंदर समझ है कि नहीं है उसके विषय में। चौथी चीज होती है ग्रामर, ग्रामर के विषय में आपको समझ है कि नहीं है। उसके अलावा बेसिकली आप बहुत सारी चीजें देखेंगे जो इसके अंतर्गत आती, बुक्स के अंतर्गत आती है, तो आप पढ़ते और देखते रहते हैं। लेकिन मुख्यतः एक 4 चीजें होती हैं जो आपको, अगर इन चारों चीजों का कॉम्प्रिहेंशन है पूरी तरह से आप, और चौथी चीज जो है कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए। दोस्तों चौथी चीज क्या होनी चाहिए? कॉम्प्रिहेंशन होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। आपको इंग्लिश के विषय में क्या वर्ड लिखा गया है, क्या इसका मतलब है, और यह कौन से नाउन या प्रोनाउन से मिलकर के बना हुआ, कौन सी वर्ब इसमें फॉलो कर रही। अगर आपको ये सारी चीजों का समझ है तभी आपको इंग्लिश आती। अदरवाइज आप ऐसे थोड़ा थोड़ा ज्ञान और थोड़ी थोड़ी चीजें जो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करके रखेंगे। इसलिए दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ जुड़िए। और हमने आपको बताया है आज इस वीडियो में, आप मुख्यतः यही बातों पर ध्यान दीजिए कि वास्तव में सब्जेक्ट कौन होता है।
सब्जेक्ट वही होते हैं जो नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं, वही सब्जेक्ट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पर फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।